एक आम शख्स कैसे खुद को फाइलर बना सकता है, कैसे खुद को एफबीआर से रजिस्टर कर सकता है? ये फाइलर नहीं बनेंगे तो अब गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा कर लिया हुआ है। कि कौन से ऐसे फर्द हैं जिनके ऊपर फाइलर होना लाजमी करार दिया गया? कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है, उनका एनटीएन भी बना हुआ है, लेकिन वो तब तक फाइलर डिक्लेयर नहीं होंगे जब तक वो सालाना रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे। ठीक है कि फाइलर और नॉन फाइलर दोनों में क्या फर्क है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद काशिफ और आज हमारे साथ मौजूद है राना नईम ताहिर साहब, लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इस हवाले से हम इनसे टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर में फ़र्क के हवाले से इनसे थोड़ी सी वजाहत लेंगे और पूछेंगे कि एक आम आदमी कैसे खुद को फाइलर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। कोई बात नहीं, वेलकम। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फाइलर और नॉन फाइलर दोनों में क्या फ़र्क है? देखें जी, फाइलर वो होता है जो हर वो शख्स जो पाकिस्तानी है और वो एफबीआर जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वहाँ पे रजिस्टर्ड है और जो बंदा सालाना रिटर्न जमा करवाता है और उसका एनटीएन बना हुआ वो फाइलर होता है। और जो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसका आईडी कार्ड बना हुआ है लेकिन वो एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो नॉन फाइलर है। ठीक है, तो सर मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे फर्द हैं जिनके ऊपर फाइलर होना लाजमी करार दिया गया? उसमें ये होता है कि जो शख्स जो है पाकिस्तान का वो है शहरी है, पाकिस्तानी शहरी है और उसके जो एसेट्स हैं वो 50,000 से ज्यादा है, यानी उसकी जो आमदनी है वो 50,000 से ज्यादा है, उसको फाइलर होना जरूरी है। क्योंकि अगर वो फाइलर नहीं होगा तो कोई भी एसेट्स जो है वो परचेज नहीं कर सकता। और उसके अलावा हर वो शख्स जिसका बैंक अकाउंट्स है, उसके अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स में उसके पैसे हैं, उसका भी फाइलर होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है, उनका एनटीएन भी बना हुआ है, लेकिन वो तब तक फाइलर डिक्लेयर नहीं होंगे जब तक वो सालाना रिटर्न जमा नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सालाना रिटर्न जमा करवाना बहुत जरूरी है। सर तो एक आम शख्स कैसे खुद को फाइलर बना सकता है, कैसे खुद को एफबीआर से रजिस्टर कर सकता है? अच्छा देखें, जैसे कि कुछ कंपनीज हैं, कुछ वो लोग जिन्होंने अपने टैक्स लॉयर्स हायर किए हुए हैं, वो उनके तो टैक्स लॉयर ही सारे काम करते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसा शख्स जिसके पास टैक्स लॉयर नहीं है, वो अपना आईडी कार्ड नंबर जो है वो एक आसान ऐप, एक वेबसाइट है जिसके ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर भेजेगा तो उसको उसका स्टेटस का पता चल जाएगा कि वो फाइलर है या नॉन फाइलर है। तो अगर वो नॉन फाइलर है तो वो आसान ऐप जो है उसके ऊपर अपना डाटा अपडेट करे और खुद को फाइलर बना ले। उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और मैं ये समझता हूँ बीइंग अ टैक्सेशन लॉयर, क्योंकि मैंने टैक्स का काम भी किया हुआ है थोड़ा सा, तो उसमें मैं एज ए टैक्सेशन लॉयर सब पाकिस्तानियों को ये कहूँगा कि सबको फाइलर बनना चाहिए। क्योंकि अगर ये फाइलर नहीं बनेंगे तो अब गवर्नमेंट ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इरादा कर लिया हुआ है। बीइंग एज लॉयर, आप एक आम आदमी जो मजदूर है उसको तो टैक्स और फाइलर के बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो उसके बारे में आप एक आम इंसान को क्या नसीहत करते हैं? ये मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ पाकिस्तान का मजदूर है काशिफ भाई, उसका तो खैर उसकी आमदनी आपके सामने है, उसकी 50,000 आमदनी हो ही नहीं सकती। तो यही है कि जो भी शख्स, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो काम करता है, छोटा काम है, बड़ा काम है, जो शख्स 50,000 से ज्यादा है जिसकी आमदनी, उसको आजकल किसी टैक्स लॉयर की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठ के, ठीक है, आप घर बैठ कर जो है वो इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर 9966 के ऊपर मैसेज करें, आपको आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अपनी मजीद इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालें तो आप आहिस्ता आहिस्ता एनटीएन बन जाएगा आपका। एनटीएन के बाद आपकी सालाना रिटर्नें जमा हो जाएंगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आम आदमी के लिए सबसे जरूरी दो चीजें हैं जैसे उसके लिए आसानी, एक तो टैक्स आसान ऐप, ये सब
आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ आपके ज़रिए आम आदमी के लिए कि टैक्स आसान ऐप है, उसका इस्तेमाल करें, और 6699 जो है वो एक नंबर है, उसको इस्तेमाल करेंगे तो इनको मज़ीद आगे से आगे इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको कहीं जलील होने की। घर बैठे बिठाए ये फाइलर भी बन जाएंगे और ये टैक्स पे भी करने लग जाएंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा बंदा, मैट्रिक किया हुआ बंदा इसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अगर आप टैक्सेशन लॉयर कर लेंगे तो वो एक सारी जाहिर सी बात है कि आपकी सालाना रिटर्नें जमा होनी होती हैं, तो आप बिजी भी हैं, आपने काम भी करना होता है, तो आप एक अपना एक टैक्सेशन लॉयर हायर करके भी जो है वो अपना काम कर सकते हैं। तो टैक्सेशन लॉयर्स की इतनी ज़्यादा फीसें नहीं होती, लेकिन वो उसकी आमदनी के हिसाब से, उस टैक्स के हिसाब से उनकी फ़ी होती है। टाइम दिया। राना नईम ताहिर साहब जो कि लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक आम आदमी की हैसियत से उनको एक आम आदमी को एक जो है आम अल्फाज में समझाया। मजीद इसके ऊपर हमारे साथ जो है वो एडवोकेट मौजूद हैं। हम इसके ऊपर कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर जाके कितने % जो है वो इस पे टैक्स लगता है और किन किन कंपनीज जो है वो कौन कौन सी कंपनीज जो है वो रजिस्टर हो सकती हैं, इसके बारे में मजीद बात करते हैं।